हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अपने तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम लोग का जो सब्जेक्ट है होम साइंस का, और ये पेपर है 2010 का और 2009 का कंप्लीट हो चुका है। और जितने भी ईयर का होगा हम लोग ईयर बाई ईयर सारी को कंप्लीट करेंगे, तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, सारी चीज़ का कंप्लीट होगा। हर एक सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करेंगे। वहाँ पे मैंने ईयर बाई ईयर पूरी तरह से सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी जो भी इसका जो सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप लोग चेकआउट जरूर करेंगे और आप लोग सारे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे ईयर्स का आप लोग देख लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पेपर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आपको तीन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फायदा होता है, पहला आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं तो लगभग 90% प्रश्न जो एग्जाम में आपको सारे प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, तो बिल्कुल आपकी रखा होगा कि 90% आपको एग्जाम में आ ही जाएगा, ठीक है। अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो गया, प्रीवियस ईयर पकड़ बन गया, तो दूसरी फायदा है कि अगर जो भी तैयारी की तो यहाँ पे जांच कर पाएंगे कि क्या आपकी तैयारी हो पाई है, क्या आप सही कर पा रहे हैं सारे प्रश्न, या आप अपने आप को देख पाएंगे, ठीक है। तीसरी जो सबसे चीज होता है कि आपको पता चले क्वेश्चन का पैटर्न, कि कुछ तरह क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं, तो मुझे कुछ प्रकार के प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 10 आपको एमसीक्यू और 12 जो रहेगा आपको वो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 5 जो रहेगा आपके 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इस प्रकार से पैटर्न था 2010 के पेपर में, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिलहाल देखो क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट करा कि ढोकला किस विधि से बनाया जाता है। ढोकला पूछ रखा है, ये कौन सी विधि से बनाएंगे, ये हो जाएगा वाष्पन विधि से। ढोकला जिसको हम लोग भक्खा भी कह सकते हैं ना, वो वाष्पन विधि से बनाते हैं ना। क्या कहते हैं कि पानी दे दिया जाता है ऐसे, मतलब कुछ इस प्रकार से बनावट होती है। अब मेरे पास तो अभी बन नहीं रहा है क्योंकि ये माउस है, ये इस प्रकार से कुछ बनावट होती है, ठीक है। ये बन जा, ये बन गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कपड़ा से जो है उसको जो है कुछ चीज का एक मतलब फिगर बना करके कुछ कुल्फी वगैरह कुछ भी करके रख दिया जाता है और ये जो वाष्प में बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन अपना ए सी पे करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है 15 ग्राम। ऑप्शन बी पे हम लोग को टिक करना है, ठीक है। ऑप्शन बी, हाउ मेनी क्या कहते हैं एडिशनल प्रोटीन शुड बी गिवन टू अ लैक्टिंग मदर इन हर डेली डाइट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। तो करेक्ट आंसर 15 ग्राम। चलो इंग्लिश में आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। रेशा जो मजबूत होता है वो रस्सियां बनाने के काम आता है, बताओ कौन से रेशा। 30 क्वेश्चन 3 का आंसर बताएंगे। सूती रेशा होगा, रेयान होगा, नायलॉन। रेशा जो मजबूत मजबूत तो यहाँ पे आपका नायलॉन ही होता है ना। ऑप्शन डी बताना हम लोग को 3 नंबर क्वेश्चन का। सूती तो इतना मजबूत नहीं था, रेयान भी नहीं था, नायलॉन का ही मजबूत होता है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को। सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो होता है वो किस चीज में होता है। क्वेश्चन 4 का आंसर बताना आप लोग को। तो बोलेंगे गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए, है ना। ऑप्शन डी, उसी को हम संकेत से बोलते हैं ना, जो गूंगे बहरे होते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है, जो गूंगा होता है बहरा भी होता है, दोनों चीजें साथ में होता है। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग जो होता है वो किस चीज में होता है। देखो क्वेश्चन 5 का आप लोग क्या करोगे, काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखो प्रतिशन, बिल्कुल क्या कहते हैं प्रतिशन नहीं, परशीतन, ठीक है, यानी ठंडा, जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परशीतन। शीत का मतलब ठंडा होता है ना। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग हम लोग किसी चीज को ठंडा करने के लिए कर सकते हैं। निर्जलीकरण यानी जल निकालना, ये तो नहीं होगा। किसी को गालते हैं मतलब निचोड़ते हैं, उसमें निर्जलीकरण होता है। किण्वन में क्या होता है कि जमाना, किसी को छोड़ करके जल से अलग करके, मतलब कोई अगर मान लो जलवा गंदी है या फिर कुछ भी चीज मिक्स है उसको छोड़ देंगे कुछ घंटों के लिए, तो क्या होगा नीचे जम जाएगा, तो उस तरह के ईंधन होता है। और परशीतन में क्या होता है, किसी चीज को ठंडा करके रखा जाता है लंबे टाइम तक। चलिए आगे देखिए, ज्यादा उष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ इनमें से क्या हो सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन का बताना हम लोग को वसा तो नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा, यहाँ पे बताना आप लोग को कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। आंसर अपना बी पे करेक्ट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन का हम लोग को। पोषण मानव जीवन की जो है आवश्यकता है। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, कौन सी आवश्यकता है। तो आंसर का प्राथमिक आवश्यकता है। डिफरेंस को पता होगा, प्राथमिक सबसे पहला आवश्यकता जो होता है पोषण होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कह सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन काफी इजी होगा। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को हम लोग बाल अवस्था कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बाल अवस्था। ऑप्शन बी पे करेक्ट जाना आप लोग को। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 9 का हम लोग को। मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। जो मासिक वेतन होता है ना, महीने का आय, मंथली आय, ठीक है, वो परिवार की कौन से आय के अंदर आ सकता है। तो बोलेंगे सर हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है मौद्रिक आय, ठीक है, मौद्रिक आय। आंसर ए पे आप लोगों को टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूखी धुलाई
इस्तेमाल जो की जाते हैं वो किस चीज के लिए, तो सूखी धिलाई जो है जूट के वस्त्र के नहीं, रेशमी वस्त्र के लिए, है ना, रेशमी वस्त्र के लिए। तो हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे 10 क्वेश्चन एमसीक्यू था जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी आप रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक बार सबको लाइक कर दो। चलते सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वो सब्जेक्टिव आपको क्या क्या सेट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन करना है। चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है, ये सारे कुछ प्रश्न पूछा गया और मैं हर बार बता रहा हूँ कि आप लोग को खुद से सब्जेक्टिव सोल्यूशन करना है। इससे आपको जानकारी मिलेगा और आपके दिमाग जो एक्सपर्ट होगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, मैं मेरे आंसर पे नहीं रहेंगे, आप अपने अपने दिमाग से, अपने अपने माइंड से खुद से ईमानदारी के साथ आप लोग होमवर्क बनाएंगे, ठीक है। आए क्या है, क्योंकि होमवर्क बनाएंगे आपको 3-4 फायदा है, कई बार मैंने आप लोग गिना चुका हूँ। एक तो प्रैक्टिस होगी, एक क्वेश्चन आपको याद होगा, दूसरा रिसर्च करेंगे तो आपको नया चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग होमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे और एग्जाम में आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे जब लिखने की आदत होगी तो, ठीक है। चलो, आए क्या है, सब जो आप 1 से लेकर 3 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक। चलिए, यहाँ पे आपको दिया होगा 4 से लेकर के 6 तक, सारे के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप लोगों ने। चलो, सारे को स्क्रीनशॉट आप लोग को लेना है और ईमानदारी के साथ आप लोग को सोल्यूशन करना है। फिर देखो 7 से लेकर के 10 तक लीजिए। खाद्य पदार्थ के मानक प्रमाण चिन्ह के नाम उदाहरण सहित लिखे हैं। मिलावट से आप क्या समझते हैं, बचत के लाभ। काफी इजी इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बना लेंगे। होम साइंस तो वैसे इजी सब्जेक्ट है ये। उन्हीं परिधानों का संरक्षण की गृह विज्ञान पढ़ने से क्या लाभ होता है, ऐसा लिखना है। चलो, अब हम लोग चलते हैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ। ये तुम लोग का 3 मार्क्स वाला हो गया। देखो, धुलाई की विभिन्न विधियों के बारे में लिखे हैं। धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियां, है ना। वस्त्र सभी विशेष ला सकती है, अपने विचार व्यक्त करिए। बाह्य अवस्था के सामान्य रोगों पर आप क्या समझते हैं। चलो, ये हो गया 16 और जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा 17। भाषा विकास को परिभाषित कीजिए। छोटे बच्चों में भाषा विकास किस प्रकार होता है। तो ये सारी चीजें जो आप लोग को खुद से सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे वीडियो बहुत ही छोटी थी क्योंकि इसमें क्वेश्चन की मात्रा काफी कम है और ज्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स है। तो प्रीवियस ईयर्स में हम लोग क्या फायदा टाइम वेस्ट करके, है ना। बस जल्दी जल्दी हम लोग को समाप्त करना है, ठीक है। चलो जी, तो कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे यार, लाइक कर दिया करो आप लोग। आप लोग की डिमांड पूरी कराई जा रही है कि आप लोग लाइक नहीं करना चाहते हैं, लाइक किया करो। हर एक बच्चे तक शेयर किया करो ताकि सब कोई पहुंच सके सब तक। आप लोग का डिमांड था होम साइंस पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे, सारे डिमांड आपकी पूरी हो रही है। हर एक सब्जेक्ट का वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको जो फ्री टाइम मिलता है, फ्री टाइम में अपनी तैयारी बेहतर बनाना चाहते हैं तो बोर्ड परीक्षा वेबसाइट है, कई बार मैंने आप लोग को बताया भी है। गूगल पे सर्च करेंगे बोर्ड परीक्षा वेबसाइट और वहां पे आपको कंप्लीट सारे चीज का मॉडल पेपर, पीडीएफ नोट्स वगैरह और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव वगैरह सारा कुछ मिलने वाली है। तो आप लोग बोर्ड परीक्षा वेबसाइट जरूर विजिट करते रहिएगा। फ्री टाइम पे वहां पे प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है। फिलहाल क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।